Good morning, sir. हाँ बच्चा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप लोग निकाल के रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी डिस्कशन पार्ट है, एक्सरसाइजेस पहले निकाल के रखिए, फिर रेसेस करेंगे। गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लेते हैं बच्चों का, और उसके बाद अपन स्टार्ट कर लेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा। अभी सर आप सोकर ही उठ रहे हो क्या? हाँ बच्चा, क्योंकि रात में आप लोग को रिप्लाई देने में 2-3 तो उसी में बच गए थे। एलन प्लस पे तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे थे ना। यस सर। सर एक दिक्कत आ रही है। हाँ बच्चा बताओ। सर जैसे आप क्लास में क्वेश्चन कराते हो वो सारे ही बन जाते हैं ऑलमोस्ट, और घर पे जाते हैं तो सर उनको दोबारा करते हैं तो भी बन जाते हैं, पर होमवर्क करते टाइम नहीं बनते सर। कोई बात नहीं बच्चा, नया नया सीख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नहीं, आज लास्ट डे नहीं है। अरे हमारी एक क्लास बची हुई है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? एक क्लास हमारी है ना सैटरडे को, सर नहीं मंडे फ्राइडे को को। भी तो ले दी अभी आपको। आज 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 सॉरी, आज आज शाम में। हाँ सर आ जाए। यस सर है अभी। हाँ तो आज शाम तक है अपन, ठीक है, शाम तक तो अपन डिस्कशन कर लेंगे सब कुछ। कोई बात नहीं बच्चा, ऐसे बनते हैं नहीं बनते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस सीखो चीजों को, क्योंकि ऐसे भी मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी चीजों को। तो परेशान नहीं होना बच्चा इसमें कि सर ये चीज हुआ नहीं, बस सीखने पे ज्यादा फोकस करो आप। और लॉजिक देखो कि कैसे कैसे हम सोचते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को करना है। ओके सर। ओके बच्चा। सर अभी कितने लेक्चर का बच रहा है अपना अपना? मतलब मैं समझा नहीं। लेक्चर हमारा कहाँ बच रहा है, हमारा तो बस है वो जो हमें तुम्हें बताना था। एक तो क्लोरो वाला बताना है, मोनोक्लोरिनेटेड डाइक्लोरिनेटेड, और एक बताना है सिमेट्रिकल वाला, बस। मतलब कुल मिलाकर 40 मिनट के अराउंड का जो भी डिस्कशन है अपना, ठीक है। यस सर ओके। सर अब जैसे क्लासेस बंद हो जाएंगी तो आप एल एन प्लस या व्हाट्सएप पे डाउट्स बताओगे? हाँ हाँ, मैं अवेलेबल रहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं, काफी बच्चे हो गए।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा ये बंद था बच्चा, इसलिए ऐसा हुआ। चलो यस सर। हाँ, मैं वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर में। ये तुम एक काम करो, पहले ये डिस्कशन के लिए एक्सरसाइज 1 हमने तो बहुत सारा कर लिया था ना। यस सर। हाँ इसमें यस जो सर। क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसमें से बताइएगा, उसमें कोई डाउट है तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। यस सर, कर लिया सर। यस ठीक है, क्वेश्चन मैं वीडियो का दूसरा अकाउंट शेयर कर रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। एक अकाउंट और शेयर करनी होती है वीडियो के लिए तो। बंद कर देता हूँ और इसको मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। चलिए, अब सब कुछ ठीक है ना? यस सर। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये सब सारे डिस्कशन हो चुके थे ऑलरेडी हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 5 में Yes, आप देख sir. सकते हैं परपेंडिकुलर सिस्टम है, और परपेंडिकुलर सिस्टम में कोई पीओएस सीओएस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो दो फॉर्म होंगे। दो फॉर्म कौन कौन से होंगे बच्चा? एक होगा डी और एक होगा एल। आप ये बोल सकते हो डेक्स्ट्रोलिवो, या एक आरएस बोल सकते हो, लेकिन अपन आरएस तो कायरल सेंटर में सीखे हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ इसको क्या बोल दो, डी और एल। क्लियर है ना? Yes, sir. एक ये होगा और इसका एक मिरर इमेज होगा, क्योंकि जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उसके दो फॉर्म होंगे ऑप्टिकल एक्टिव में। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें पीओएस भी नहीं है और सीओएस भी नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 6 7 ये हो चुका था। बताइएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 9 दिया था क्या मैंने आपको? एक दिया बार था देख लो। सर, हो गया। दिया था, 9 हो गया। यस 9 में बस आपको ये देखना बचा कायरल सेंटर, मतलब एक कायरल सेंटर वाला कंपाउंड जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सिर्फ अमाइल इन्वर्जन को छोड़ के, जो आज अपन क्लियर कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस कंपाउंड में बस आपको वो चेक करना, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव आ रहे हैं तो उसके दो फॉर्म काउंट करने हैं, याद है ना? चलो, यस सर। Yes. क्वेश्चन नंबर 10 भी अपन ने कर लिया था। 11 12 13 14 15 ये सब हो चुके थे अपन डिस्कशन में। 16 भी, 17 भी, 18 भी, 19 भी। कुछ बचा है तो बच्चा बताना है यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बचा है ओवन में। 24 25 29। ठीक है, 24 हो गया, सर, हो गया। 25 भी हो गया। यस सर। यस यस सर। 25 तो क्लास में करा दिया था। 25 29 बच्चे बोल रहे हैं। 29 अभी नहीं दिया है। 29 अभी नहीं दिया क्योंकि ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। अगर ध्यान से देखो तो इसमें सिमेट्री है, दिख रहा है? और सिमेट्रिकल कंपाउंड का अभी हमने स्टार्ट ही किया था, याद है ना? यस सर, पीओएस है। हाँ, तो आज जो मैं ये कलर Yes, का sir. ये कलर का गोला लगा रहा हूँ, क्लास में आज क्वेश्चन अपन खत्म कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उसको बचाएंगे, क्लास में डिस्कस करके खत्म कर देंगे, आपको समझा देंगे कि देखो ऐसा है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। 30 भी हो चुका था, 31 हो चुका था, 32 भी हो चुका था। हाँ, अब आ जाओ 33 में। 33 हो गया। यस सर। 33 34 बाकी लोग भी बताएं बच्चा। यस सर, हो गया। हो गया 35 सर। 35 हो गया सर। वेरी गुड। जिनको भी डाउट है पूछ सकते हैं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 35 के बाद 36 हो गया ना? डन सर। ओके, Yes, sir. वेरी हो गुड। गया। 37 मैंने पहले बोला था ऑप्टिकल रोटेशन के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, पहले आपको पढ़ा दिया था, और कल ऑप्टिकल प्यूरिटी बताया था परसों। उसके बाद तो क्वेश्चन सारे हो ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 हो सर चुका ये है। एक बार हाँ, 33 वाला बता दो। 33 वाले में बच्चा क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। बोल रहा है प्योर सैंपल ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन शोज रोटेशन ऑफ पीपीएल बाय 30 डिग्री इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड का मतलब है अल्फा दे रखा, ठीक है? ठीक है बच्चा? हेलो, यस सर।
जिसने यस पूछा सर, वो मेरी कहाँ गया? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, कट रही थी। When above sample is Okay, made sir. impure by mixing its opposite form, मतलब ये फॉर्म अगर 30 डिग्री रोटेट कर रहा है, मतलब पहले वाला फॉर्म क्या बचा? डेक्स्ट्रो है ना, बोलो। यस सर। पहले वाला फॉर्म अगर डेक्स्ट्रो है तो बाद में जो मिक्स कर रहे हैं वो कौन मिक्स कर रहे होंगे? लिबो मिक्स कर रहे होंगे। यस सर। अब बोला है सो दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर्स बिकम इतना परसेंट डी फॉर्म एंड इतना परसेंट एल फॉर्म, व्हाट विल बी द ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ द मिक्सचर। इस क्वेश्चन को बच्चा मैं यही बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास डी का कितना फॉर्म है बच्चा? 87.5, एल है 12.5। अच्छा, डी किधर रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। एल किधर रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो 12.5% कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सोचो। Yes, sir. 12.5% मॉलिक्यूल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी होगी? देखो, ऑप्टिकल प्यूरिटी जिसके कारण सैंपल रोटेट होगा, 75%. हाँ, वो हो जाएगा बच्चा 72 87.5 माइनस 12.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। और ज्यादा फॉर्म में कौन है? डी है। तो रोटेशन हमारा कैसा आएगा? 75 आ रहा है ना ये, पॉजिटिव। Yes, Yes, sir. sir. Clockwise. ठीक है। तो ऑप्टिकल रोटेशन कैसे निकालोगे बच्चा? जो भी दे रखा है रोटेशन स्टैंडर्ड का, उसको क्या कर दोगे? 70, उसका 75% ले लोगे। तो 30 डिग्री का 75%, और ये पॉजिटिव आएगा बच्चा, क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो नेचर का। क्लियर है? Yes, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 39 भी हो चुका था, 40 भी हो चुका था। एक्सरसाइज 1 अपने तरफ से कंप्लीट है, एक क्वेश्चन को छोड़ के। क्लियर है? यस सर। चलिए, Yes, जेई sir. मेंस पे आ जाते हैं Yes, जल्दी sir. से। जेई मेंस पे आ जाते हैं बच्चा। जेई मेंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो पहले नहीं किया था, 1 हो गया। यस सर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? कल ही बताया था, डी और एल फॉर्म का मिक्सचर ही रेसमिक मिक्सचर कराता है इक्वल क्वांटिटी में, ताकि नेट रोटेशन 0 हो जाए। सर चलिए, अभी वेरी तो गुड। 1 2 3 डिस्कस होने वाली थी ना। Yes, इसमें sir. एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। तुम्हें बोला था ना कि 1-2 क्वेश्चन सर आप बता दो, हम उसे क्लियर कर देंगे। मैं अभी शीट लेके रखा हूं, तो अभी आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उसे बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था ना? हो गया ना? यस हो चलो, गया सर। 2 3 Yes, sir. 4 हो 5 गया. 6 में कोई डाउट है? नहीं है, ये सब तो हो चुका था ना, इसलिए मैं कहा कि जल्दी जल्दी निकल जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है? 7 नहीं, 7 Yes, तो sir. अपन क्लास में करेंगे। ऐसे मोनोक्लोनेटेड क्या होता है आज बात कर लेंगे। अब किसी ने कर लिया तो अच्छी बात है, वरना इजी है, आज इसको अपन कर लेंगे। एक क्वेश्चन यहां से बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका था। 10 Yes, sir. हो अभी गया. 10 हो गया ना? अब देखो, यस सर। 10 क्या है उसमें? कितने, वो क्या है कंपाउंड? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? Unsymmetrical. अनसिमेट्रिकल। Unsymmetrical. दो, अनसिमेट्रिकल। आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने दिखे होंगे? 2 दिखे होंगे, हाँ या ना? उसके बाद Yes, कैलकुलेट कर लिया होगा आपने, 2 की पावर Yes, 2 sir. 4 आ गया, आंसर खत्म। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 12 आपने डिस्कस किया था। 12, अच्छा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप बोल रहे थे बचा हुआ है, शायद क्वेश्चन नंबर 15 था क्या किसी का, इनऑल कंटेंट वाला? क्योंकि So बच्चे ने question number किसी ने 17. 17 का आंसर बचा 3 आएगा, ठीक है ना? इसलिए मैं बोल रहा था डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आंसर गलत है, वहां शायद 151 दे रखा है ना। 17 का मैं डिस्कशन कर देता हूँ क्या है। ये एंगल बचा 29 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी एंगल 29 होगा, यस और नो? सोचो, Yes, sir. क्योंकि उसको Yes. घुमा रहे हो तो Yes, 29 से sir. ये भी घूम जाएगा। ये वाला एंगल कितना है जो मैं मार्क कर रहा हूँ? 120, 120। सर। Yes, sir. तो 120 प्लस 29 टोटल कितना हो गया बच्चा? 149 इज योर करेक्ट आंसर। आंसर करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, आंसर करेक्शन है जेई मेंस वाले शीट में, उसको सही कर लीजिए पहले आप। एक्सरसाइज जेई मेंस में आंसर जो होगा 17 का वो 3 होगा, करेक्शन होगा। ये मैं स्टार लगा देता हूं, इसका मतलब इसमें आंसर करेक्शन है। चलिए, अब अपन आ जाते हैं बच्चा एक्सरसाइज 2 में जल्दी से। हो गया ना जेई मेंस पे क्लियर? देखो, हमने क्या बोला था कि उसमें कुछ बचा ही नहीं है। Yes, sir. चलो, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चंस थे बचे हुए उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी आज भी देख लेंगे, वैसे आपने किया होगा, अच्छी बात है। उसमें आपको स्टीरियो सिर्फ कीटोन जो निकालना है, यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड वो सारे निकालने हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, मतलब जिसमें कायरल सेंटर भी पॉसिबल है। तो अभी आज इसको फिर से कर लेंगे, अगर कहोगे तो
आज क्लास में ऐसे क्वेश्चन सर ये खूब तो कराने डायरेक्ट वाले। फॉर्मूला से ही पता लग रहा था। नहीं फॉर्मूला से तो आ जाएगा, लेकिन कायरल सेंटर वाले कैसे आएंगे? वो तो तुम जो निकाले होगे वो तो स्ट्रक्चर से निकाले होगे ना। यस सर, Yes, sir, उसी से फॉर्मूला से निकाला। तो सी हाँ। आंसर आ रहा था। मैं वही कह रहा हूँ, वो तो स्ट्रक्चरल निकाले होगे ना। अब उसमें कोई कायरल सेंटर अगर आ रहा है, मींस ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है, तो उसके कितने फॉर्म बनेंगे बच्चा? 2 फॉर्म बनेंगे। तो तुमने तो एक ही काउंट किया ना, उसके एक और फॉर्म बनेंगे, उसके मिरर इमेज। क्लियर है? यस सर। जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उसका एक और मिरर इमेज बनेगा जो इलेंशियोमेरिक पेयर कहलाते हैं। ये चीज मैंने बार बार बोला है और यहाँ पर भी उसी को Yes, sir, यूज करना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? आपको आंसर तो पहले से पता है कि कीटोन एल्डिहाइड जो है आपको 4 बनेंगे। उस 4 एल्डिहाइड को ड्रॉ कर लेना, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में सिखाया था ड्रॉ करना, इसलिए सिखाया था। तो आप ड्रॉ कर लेना उस 4 एल्डिहाइड को। ड्रॉ करने के बाद चेक करना कि इसमें कायरल सेंटर आ रहे हैं। अगर मान लो एक में कायरल सेंटर आ रहा है तो टोटल प्रोडक्ट 5 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? यस sir. सर। एक में अगर कायरल सेंटर Yes, आ रहा है तो उसके 2 फॉर्म बनेंगे, डी और एल। बाकी तुम ट्राई करना, आज जो बचा हुआ टाइम है उसमें नहीं हो पाया तो अपन बात तो करेंगे इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था, 3 में आंसर करेक्शन था, मैंने पहले बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 अभी शायद नहीं दिया है, ठीक है ना बच्चा? क्योंकि 4 में सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल वाले अभी आपको नहीं कैलकुलेट करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6, 7 हो चुका था बच्चा। बताना कौन सा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी अभी नहीं करना है क्योंकि नाइट्रोजन का एक कंपाउंड आ रहा है, अमाइन इन्वर्जन, जो आज खत्म कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बच्चा? यस सर हो गए। ठीक है। Yes, sir, 11, हो गया था। 12 हो चुका है। अच्छा, एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है, मेरे नोट्स को पढ़ के जाना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मतलब आपको नोट्स पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, मेन है प्रैक्टिस करना, तो आराम से क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये सब हो चुका है हमारा। ये सर एक बार 14 वाला बता दो। 14 वाला बता दें? देखो बच्चा, 14 वाले को करने के बहुत सारे तरीके हैं। 14 वाले में ये देखो आप कि ये वाला कंपाउंड में पीओएस है, दिख रहा है? यस सर। तो अगर कोई पीओएस है तो वो इनेंशियोमर्स नहीं हो सकता ना, इनेंशियोमेरिक पेयर में नहीं हो सकता ना, क्योंकि इनेंशियोमर्स हमेशा क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो स्मार्टली वर्क करो Yes, आप कि इसमें पीओएस दिख गया मतलब ये नहीं होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जहां पे उसको काट दो। अच्छा, इसमें भी पीओएस है ना, देखो। यस सर। तो इसमें भी पीओएस है तो इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब हो गया कि ये जहां जहां सेकंड ऑप्शन है उसका आंसर पॉसिबल नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही ओके है? सर, आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है। अब ये क्या ये ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? देखो इसमें पीओएस नहीं है, सीएस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ ना। एक्टिव है। इनेंशियोमर्स के लिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमारा काम करेगा। और इसमें हमने जब इसको रोटेट किया बच्चा 180 डिग्री से, तो ये हमने देखा वेज पोजीशन डैश में कन्वर्ट हो गया, डैश वेज में हो गया। याद रखना, वेज डैश में जब कन्वर्जन होता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। सिर्फ वेज डैश की बात कर रहा हूँ। वेज डैश में एक्सचेंज करोगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका 4th पोजीशन पे कौन हो, 4th पोजीशन डैश पे हो या वेज पे हो, कहने का मतलब एक्सचेंज करने पे चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली नॉर्मल वे में आपको सोचना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका था अपना, 16 हो चुका था, 17 हो गया बच्चा, 17, 18, यस सर, हो गया था, थोड़ा लेंथी चले था। 19 की बात कर लेते हैं। 19 हो गया। सर ये होमोलोगस का मतलब एक बार बता दो। होमोलोगस का मतलब बच्चा, होमोलोगस सीरीज भूल गए क्या? होमोलोगस का मतलब दो। ये सब वो 10th वाले जैसे ही है क्या ये भी? हाँ हाँ, मैंने पढ़ाया था ना आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। जैसे कि एल्केन फैमिली, मीथेन, इथेन, प्रोपेन आपस में होमोलोगस है। क्यों? क्योंकि उसमें CH2 का डिफरेंस है। यस सर, समझ गया। और सबसे बड़ी बात बच्चा, होमोलोगस में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये होमोलोगस नहीं है क्या, जैसे ये फिनॉल बना दो और ये बना दो। नहीं बच्चा, ये होमोलोगस नहीं है, क्योंकि ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है, तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए होमोलोगस में बच्चा? सेम होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम होना चाहिए। सेम। और डिफर बाय कितना होना चाहिए बच्चा? फॉर्मूला CH2। समझ में आ रहा है ना? CH2। हाँ यस सर। सर। चलो, ये सब पढ़ाया है आपको यूपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 20 आज क्लास में ही सर खत्म ये कर लेंगे 4th वाला फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा ना? हाँ बच्चा, 4th वाला फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएंगे।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका था बच्चा आपका, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, 22 अगेन कायरल सेंटर निकालना है। यस सर। हो गया वेरी सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 23 आज अपन डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया क्या? रोटेट करके नहीं हुआ देखना है सर। आपको। अच्छा नहीं हुआ, चलो इसको मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। अब ध्यान से देखो बच्चा, इस कंपाउंड का हमने क्या कहा है, रीओरिएंट द मॉलिक्यूल टू द लेफ्ट, मतलब ये दोनों सेम मॉलिक्यूल, इस तरह से आप चेंज करो कि ये मॉलिक्यूल क्या हो जाए बच्चा, सेम हो जाए। तो देखो सीधी सी बात है, या तो आप आरएस निकाल के चेक कर लो, या तो इसका फीचर बना लो, आपको क्लियरली दिख जाएगा करना क्या है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो, लेकिन इस तरह से सोचना है आपको। तो यहां पे बोला गया है कि हमने जब रीओरिएंट किया है तो आपको बताना है कि मिसिंग सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है, एम कौन हो सकता है, एन कौन हो सकता है, यही बोला है ना बच्चा? हाँ Yes. सर। Yes, sir. ठीक है, देखो ध्यान से, अगर तुमने इसको कन्वर्ट किया इधर, तो देखो अब इस तरह से सोचोगे तो यार कंफ्यूज हो गए। इससे अच्छा है कि तुम एक काम करो, इसको फीचर में ड्रॉ कर लो। आप अगर इसको इधर से देखोगे तो इसका फीचर कैसा दिखेगा, देखो क्या फीचर इसका ऐसा दिखेगा बच्चा, CH2 CH3, नीचे CH3, फ्लोरीन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। मैं ऐसा Yes, क्यों sir. बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे करने से जब इसको घुमाओगे तो फ्लोरीन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तुम ऐसे देख रहे थे, अब मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा लिया बस। अच्छा अब इसका फीचर बना लो उसी तरह से। इसको तुम कहां से देख रहे हो बच्चा, यहां से देख रहे हो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम वहां से देख रहे हो तो फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, हाइड्रोजन ऐसे। अब ध्यान से देखो, तुम इधर से देख रहे हो, डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तो बताओ Mn किधर चला जाएगा, इधर। M किधर Yes, चला जाएगा, sir. इधर। N किधर चला जाएगा, इधर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, इस तरह sir. से सीखो ड्रॉ करना। अगर इस तरह से बच्चे ये चला गया तो हम बोलेंगे सर अब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए रेडी है। चलो मेरे साथ बोलो, 1 2 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, एस का क्या करना पड़ेगा, आर। R. R. अब आप ऐसा कुछ करो कि ये आर हो जाए। तो देखो ये 1 है, ठीक है, और आपका फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है बच्चा, वर्टिकल पे है। तो सोचो कैसे घूमना चाहिए कि आर हो जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो इसको 2 पोजीशन मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। अब कर लोगे ना? Mn वो ग्रुप होगा जिसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, N वो ग्रुप होगा जिसकी थर्ड प्रायोरिटी होगी। बोलो सही है? Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. दोनों को हमें आर रखना है बच्चा, सही है, दोनों सर। को हमें आर रखना है। तो Mn अब हमें निकाल लेंगे। तो बताओ M कौन हो सकता है? M बड़ा वाला होगा। M बड़ा वाला कौन है, देखो CH2. ये वाला, सही है ना? तो इसका मतलब Yes. ए ऑप्शन तो हमारे लिए करेक्ट है। Yes, sir. क्या Yes, सिमिलरली sir. हम XY के लिए भी कर लेंगे? मैं समझा देता हूं इसको। जब तुम ड्रॉ कर करोगे तो लेंगे देखो, सर। नहीं मैं फिर भी बता देता हूँ। हाइड्रोजन और फ्लोरीन नीचे चला गया, ये ग्रुप CH3 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। क्लियर है बच्चा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसको तुम ऊपर से देखो, देखो बच्चा हर समय एंगल मत चेंज करो, वेज डेस्क की तरफ से देखो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। ऊपर से तुम देख रहे हो, तो ऊपर से देख रहे हो तो तुम्हें हाइड्रोजन कुछ ऐसा दिख रहा है, उसको ऊपर से देख रहे हो ना, उसको नीचे लाओ, ऐसे लाओ, सामने लाओ अपने तरफ। ऊपर से तुम देख रहे थे, उसको सामने लाओ। जब तुम सामने लाओगे तो तुम्हारा हाइड्रोजन कहाँ दिखेगा, इधर। CH2 CH3 इधर, यस और नो? अब बच्चा तुम ऊपर से देख रहे हो तो ध्यान से देखो, तुम्हारा X इधर दिख रहा था और Y इधर दिख रहा था, क्या सही है? यस सर। Yes. ना तो ऐसा ही तो देख रहे थे, Yes, ऐसे देख sir. रहे थे, ऐसे देख रहे थे। अब ऐसे देखोगे तो XY ऐसे दिखेगा। बस फीचर बनाना सीखो बच्चा, मैं फिर से कह रहा हूँ फीचर बनाना सीखो। अब बच्चा इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, 1 2 3, बोलो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। आंसर क्या हो Clockwise. जाएगा, आर ही हो जाएगा। मतलब इसको अपने को आर रखना है, तो आर रखने के लिए आप सोचो। अच्छा ध्यान से सुनो कि हमारा CH2 CH3 जो है वो मेन मतलब नंबर 1 वाला नहीं, फ्लोरीन नंबर 1 वाला है। तो आप ये एज्यूम करो कि इसको हमें आर रखना है, और ये वर्टिकल पे है, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे। तो बताओ
घूमना कैसे पड़ेगा हमको पहले ये बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। Clockwise. इतना पता है कि इथाइल सेकेंड नंबर वाला ग्रुप है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. इथाइल हमारा सेकेंड प्रायोरिटी का है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी को किधर रखेंगे अपन, इधर या इधर? Y पे. वाई वाई पे. पे, क्योंकि जब आप इसको वाई पे रखोगे तो देखो ये ऐसे सर्कल घुमा लेंगे, खत्म, क्लॉकवाइज हो गया, हमारा भी काम हो गया, यार आ गया। तो वाई कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, मतलब वाई क्या हो जाएगा बच्चा, फ्लोरीन हो Fluorine. जाएगा। अरे समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर. करना, ट्राई करना फिर से घर पे इसको Yes, अच्छे sir. से। क्वेश्चन नंबर 25, वैसे तो आज क्लास में अपन इसको खत्म ही कर लेंगे क्योंकि हम आज सीख ही रहे हैं सारी चीजें, एकदम तुरंत खत्म हो जाएगा। मैं इसको इस कलर से मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. 27 हो गया सर. 27 हर एक क्लास का क्वेश्चन है, अगर किसी को फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर सिक्स्थ वाला सर। सिक्स्थ वाले में बच्चा देखो, एक फिनाइल एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर फिनाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अगर देखो तो 1 और 2 कंसेक्यूटिव है, मतलब इवन नंबर में, मतलब जो टर्मिनल ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। इसका मतलब ये अगर बोर्ड की प्लेन में है तो CH2 आपकी तरफ निकला होगा, COH, हाँ या ना? और Yes, H sir. मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये वेज पे होगा तो यहाँ पे ये नीचे डैश पे होगा, सही है ना? मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. तो मुझे बताओ क्या इसमें, मैं इसको बनाता हूँ तुम्हारे लिए, देखो इस तरह से मैं कह रहा हूँ। सपोज करो तुम्हारा एक ग्रुप है, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में सपोज करो CH ऊपर है, H नीचे है, और यहाँ पे बच्चा डबल बॉन्ड है, ये बोर्ड के प्लेन में, ठीक है, आई रिपीट, ये बोर्ड के प्लेन में है, PH और COH, PH और H। अब मुझे बताओ बच्चा क्या इसमें POS दिख रहा है क्या? देखो नहीं दिख रहा ना, No. क्योंकि जब तुम No, इसे काटोगे बीचों बीच तो इसका इमेज इधर नहीं आ रहा है, खत्म। परपेंडिकुलर प्लेन में तभी POS दिखेगा जब ये दोनों बराबर हो। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर. तो हम कहेंगे सर ये Yes. ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्लियर है ना? कर लोगे बच्चा? सर ये पीएच को सर रिंग बना के नहीं देखेंगे क्या? PH तो प्लेन में ही है ना बच्चा, उसको क्या रिंग बना के देखोगे, वो तो उसका क्या मतलब है, वो तो बोर्ड के प्लेन में वो कट जाएगा। चलो तुम मान लो बोर्ड के प्लेन में इसको काट दिया, पूरा काट दिया, एक मॉलिक्यूल कट गया कट गया कट गया कट गया, इसका मिरर इमेज नीचे आ रहा है क्या? देखो नहीं आ रहा ना, नो सर। ठीक है। नहीं आ CO2H रहा। मतलब COH, हाँ बिल्कुल, ठीक है बच्चा। सर सेवेंथ चलो वाला में एक डाउट था। किसमें बच्चा? सेवेंथ वाले में हाँ बोलो। सर, इसमें सल्फर का जो लोन पेयर है सर वो डीलोकलाइज नहीं होगा नहीं बच्चा, कैसे डिलोकलाइज होगा? सर पीएच के साथ? अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो। देखो बच्चा होता क्या है कि जो 2p का डीलोकलाइजेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मेरी बात को सुनना। जितने भी डीलोकलाइजेशन आपको, क्योंकि वहां से जो पाई बॉन्ड बनता है वो इफेक्टिव पाई बॉन्ड बनता है। अब तुम सोचो कि 3 सल्फर का पाई बॉन्ड किस में होगा, 3p में होगा ना? यस सर। तो अगर 3p में होगा तो वो कहाँ जा रहा है, 3p से पाई बॉन्ड बनाएगा, तो 3p का पाई बॉन्ड क्या होता है, वैसे भी अनस्टेबल होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके सर। इसलिए ऐसा कर रहे हैं बच्चा, और कोई बात नहीं है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में हम ये सारा कंसिडरेशन ले लेते हैं। याद करो जितने भी हमने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था उसमें ऐसे ही पढ़ाया था, यही बात बोला था, सेम बात। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 28, 29, चलो 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया ना बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसलिए n = 3, तो 8 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, हो गया सर। 32 क्लास का क्वेश्चन है, शायद से हमने GI में पढ़ाया था, याद है ना? Yes, sir. आपने किया भी Yes, था ये Yes, sir, क्वेश्चन, class नोट्स का खोल ही के देखना, ये नोट्स के क्वेश्चन है, बेसिकली हमने नोट्स में कराया था। तो अपना एक्सरसाइज 2 क्लियर हो चुका है, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चंस बचे हैं बच्चा, 2, 3, 4 और एक 5 क्वेश्चंस के अराउंड बचे हैं जो आज अपन खत्म कर देंगे। टेस्ट में ऑर्गेनिक आसान है या फिर ऑप्टिकल, ऑप्टिकल से क्वेश्चन है, ऑप्टिकल भी आसान है और ऑर्गेनिक भी आसान है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1,
यस Yes, नो में sir, आंसर doubt. कीजिएगा बच्चा। डाउट है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे बोल रहा है कि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, दे रखा है, और बोल रहा है एक्स वाई आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एंड जेड इज टोटोमर। अच्छा, एक्स और वाई आपस में क्या है देखो जरा। यहां पर अगर आपका नेगेटिव चार्ज गया तो ये यहां से गया, ठीक है, ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना। अगर यहां से आप क्लियरली देखो तो हो क्या रहा है यहाँ पे बच्चा, यहां से हाइड्रोजन जा रहा है, ये हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है। अब ये हाइड्रोजन इसके पास जाए या फिर इसके पास जाए, बात एक ही है, यहाँ पे प्लस माइनस लगाकर तुमने डबल बॉन्ड बना दिया, चार्ज, ठीक है। तो बच्चा दिक्कत क्या हो रहा है इसमें वैसे, मतलब किस Z ऑप्शन में, वाला. इसमें जेड वाला। तो जेड वाला में देखो ना तुम, जेड वाले में ये वाला कंपाउंड है, सपोज करो ये कंपाउंड है आपके पास, ये दिया हुआ है, तो ये नाइट्रो है, यस और नो? Yes, sir. तो नाइट्रो से ऐसी नाइट्रो बन गया, देखो याद करो ना, ऐसी नाइट्रो का फॉर्मूला क्या होता था, यही तो होता था, सी डबल बॉन्ड एन, एक OH ग्रुप और एक O ग्रुप। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, कोवेलेंट में, तो प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दिस इज एसी नाइट्रो। Okay, sir. पढ़ाया था ना नाइट्रो से एसी नाइट्रो कन्वर्जन। Yes, बाकी sir. लोग कंफर्म करें। यस सर। Yes, sir. चलो यस सर करवाया। क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है क्या? यस सर। अच्छा, अब बोला बच्चा x इज मोर स्टेबल देन y। अब बच्चा x भी हमारे पास है और y भी हमारे पास है, और ध्यान से देखो x और y में क्या चेंजेस किए गए बच्चा। पीछे वाला कार्बन क्या है ये बताओ मुझे पहले, पीछे वाला कार्बन क्या है, sp2 या sp3 है? sp2. अगर पीछे वाला कार्बन sp2 है बच्चा, तो पीछे वाले कार्बन को हम यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, या ये पीछे वाला sp2 है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, और फ्रंट वाला sp3 है, तो फ्रंट वाले में 3 वैलेंसी, ठीक है, और पीछे वाले में बस 2 वैलेंसी है बच्चा, 2 वैलेंसी, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो पीछे आगे वाला जो तुम्हें Y दिख रहा है इस तरह से, इसकी वैलेंसी कुछ ऐसी दिखेगी ना, ये यहाँ पे CH3 है, ये यहाँ पे H है, और यहाँ पे H है। बोलो बच्चा, पहला वाला बता रहा हूँ X वाला, ठीक है ना? यस सर। और यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो गया बच्चा, अगर तुम यहाँ पे एक CH3 बना रहे हो सपोज करो, तो O किधर चला जाएगा, 120 डिग्री पे, क्योंकि वो sp2 में 120 पे होता है ना। यस। आगे से वैसा ही कुछ प्रोजेक्शन दिखेगा, तो O यहाँ चला जाएगा इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कोई ग्रुप आपको नहीं दिखेंगे। कुछ ऐसा ही है, यस और नो? यस। इसका अगर मैं Yes, sir. बनाऊंगा तो ये कैसा बनेगा, ये देखो, यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन है, सोहर्स प्रोजेक्शन में पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ये CH3 है, ये H है, यहाँ पे भी CH3 वैसे ही रखा गया, और यहाँ पे O रखा गया, ठीक है। तो क्या है इसमें, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ बोला है x इज मोर स्टेबल देन y। x कौन सा है बच्चा, ये वाला x है, ये वाला y है। अच्छा, अब आप देखो ध्यान से, जब आप इसका सोहर्स बनाओगे, ये न्यूमान बनाओगे, तो इसका न्यूमान कैसा दिखेगा बच्चा, न्यूमान देखो जरा, आगे वाले पे 3 वैलेंसी है बच्चा, CH3HH, यस और नो? यस सर। और आपका यहाँ पे Yes. CH3 नीचे है और डबल बॉन्ड वो इधर है, क्लियर है? यस ऐसा ही है ना, देखो ना, तुम ही देखो ना। हाँ सर। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर देखो Y वाले में, Y वाले का जब आप बनाओगे तो कैसा दिखेगा, आगे में यहाँ हाइड्रोजन 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 है, और यहाँ CH3 है, मिथाइल, ठीक है, इसको मैं CH3 लिख देता हूँ। और यहाँ पे कौन है बच्चा, CH3, और यहाँ पे कौन है बच्चा, डबल बॉन्ड। क्लियर है क्या? यस सर। अब तुम ही देख के बताओ क्या क्वेश्चन हो गया। x इज मोर स्टेबल, ये x है, ये y है। अब बताओ x में क्या ये दिख रहा है, CH3 अपोजिट साइड है, तो रिपल्जन कम हो गया। यस सर। यहाँ पे बल्कि ग्रुप पास पास है, तो रिपल्जन ज्यादा हो गया। तो बताओ x इज मोर स्टेबल देन y, सही या गलत? सही। Yes, sir. सही है.
दूसरा देखो y इज मोर स्टेबल, ये गलत हो गया। तीसरा देखो मिथाइल ग्रुप्स आर इन x एंटी पोजीशन, x वाले में क्या दिख रहा है, एंटी पोजीशन पे है। Yes, sir. Yes. दूसरे में देखो मिथाइल ग्रुप्स इन y इन गॉच पोजीशन, गॉच मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, याद आया। Yes, sir. तो गॉच पे ही तो है ये, देखो। Yes, sir. समझ गए ना, क्वेश्चन कर लोगे अब। सर डबल बॉन्ड का भी रिपल्शन Yes, sir. नहीं बच्चा, डबल देखो बल्कि ग्रुप है वो तो लीनियर ग्रुप हो गया एक तरह से, और CH3 में क्या है, टेट्राहेड्रल ग्रुप है, तो रिपल्जन तो CH3 का ज्यादा होगा ना बच्चा। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। Yes, sir. सर थर्ड का सेकंड लास्ट। थर्ड का सेकंड लास्ट, ये वाला बोल रहे हो बच्चा। यस सर। ठीक है, 2,5 डाइमिथाइल थायोफिन, थायोफिन क्या होता है याद है। सर S के साथ 5 करेंगे। हाँ ठीक है, ये होता है थायोफिन बच्चा। और थायोफिन में अगर हम देखें तो 2,5 डाइमिथाइल थायोफिन है, तो यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा। अच्छा बच्चा, किसी ने कुछ क्वेश्चन एक बार पूछा था अभी, इसके आंसर में क्या इसको इंक्लूड किया गया है क्या, मुझे एक बार बता देना। तो इसके आंसर कितने दिए हुए हैं कायरल के, एक बार इसका आंसर कंफर्म करें। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कितना दिया हुआ है, क्योंकि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप सर इसको इंक्लूड, कायरल में इंक्लूड किया गया है। आंसर में लिख रखा है इसको। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वैसे ऐसे क्वेश्चंस हम अवॉइड करते हैं एग्जाम्स में, बाकी बच्चे का क्वेश्चन डाउट अच्छा था, इस बात का ध्यान रखें। चलिए ये 2,5 बचा, तो देखें 2,5 डाइमिथाइल थायोफिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो चाहे 2,5 का मीनिंग समझो। बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे ये नहीं कि 2 कहाँ से, क्योंकि पूरे रिंग में यहाँ पे आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 कार्बन ही है, तो अगर 1 2 3 4 करोगे तो 5 पोजीशन कभी आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे बच्चा 2,5 डाइमिथाइल थायोफिन लिखा हुआ है, तो आपको इस तरह से सोचना है। तो बताइए क्या इसमें पीओएस दिख रहा है, ये तो प्लेनर हो गया ना, Yes, sir. तो काट सकते हो ना इसको इस तरह से, Yes, sir. Yes. यस सर। तो कर लीजिएगा इसको। सर और किसी एक्सेस ऑप्शन ऑफ में डाउट है, सिमेट्री देखना, क्या देखना, अच्छा एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है। वो भी C2। हाँ ठीक है, C2 आ जाएगा ना, इसके अबाउट रोटेट कर दो, उलट दो इसको, उठा के पटक दो, Yes, sir. आ जाएगा ना। सर फोर्थ वाले में भी तो C2 होगा ना। फोर्थ वाले में 1 2 3 फोर्थ वाला ये है ना, फोर्थ वाले में C2, यहाँ से इस तरह से घुमा दो, हाँ C2 होगा। देखो C2 किसमें होगा बताता हूँ, इसमें C2 होगा, बिल्कुल होगा। इसके अबाउट आप दिखा सकते हो, मैं एक ब्लू लाइन खींच दे रहा हूँ, बोलो सही है ना। Yes, sir. देखो अच्छा Yes, इसके, sir. अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल को देखो, क्या इसके अबाउट C2 होगा। यहाँ पर आप इस मॉलिक्यूल को क्या करो बच्चा, यहाँ से एक प्लेन पास कराओ एंगल से, और इसको रोटेट कर दो ऐसे, तो Yes, सेम बन sir. जाएगा ना, सोचो। Yes. यस सर। तो यहाँ भी Yes, C2 sir. होगा, CH4 में भी C2 होता है, इसमें भी C2 है इस प्लेन के अबाउट, BF3 में भी C2 होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. इस मॉलिक्यूल में जरा ध्यान से देखो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो अगर तुम इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दो, देखो ये इस तरह से रखा हुआ है और ये इस तरह से रखा हुआ है, तो अगर इसको ऐसे घुमा दो, सपोज करो यहां से एक एंगल पास कराया, तो जो मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसे सोया हुआ है, देखना ध्यान से, और मॉलिक्यूल ये ऐसे है, तो इस मॉलिक्यूल को अगर तुम ऐसे घुमा दो कि ये मॉलिक्यूल नीचे आ जाए, ये मॉलिक्यूल ऊपर आ जाए, 180 डिग्री घुमा दो, तो ऐसा ही बन जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. इस मॉलिक्यूल में भी बच्चा C2 है, कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके अबाउट अगर तुम रोटेट कर दोगे इस मॉलिक्यूल को, यहां देखो, इसके अबाउट तुम रोटेट कर दो और 180 डिग्री, चलना बंद हो गया, एक सेकंड रुक जाओ बच्चा, चलना बंद हो गया, ये पेन थोड़ा सा, 1 मिनट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज भी आनी बंद हो गई।
अब आवाज आ रही है बच्चा? यस सर। यस सर। चलो अब मैं क्या कह रहा था, सुनना, स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है। हम लोग क्या कर रहे थे बच्चा कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस कंपाउंड में देखो ध्यान से, ये कंपाउंड ऐसे सोया हुआ है, ये कंपाउंड ऐसे है, तो ये मिथाइल ऐसे है, ये मिथाइल ऐसे है, ये मिथाइल किस प्लेन में बचा? इस प्लेन में, इस प्लेन में दिख रहा है आपको? मतलब ये वाला मिथाइल, ध्यान से समझो, ये जो हमारा पहला वाला रिंग है, इसको अगर आप ऐसे देखना चाह रहे हो, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में पहला मिथाइल बोर्ड में सोया हुआ है, दूसरा मिथाइल ऐसे है, दिख रहा है? इस पे है, इस बेंजीन रिंग पे, ये रिंग है बेसिकली, बेंजीन रिंग है, इस पे मिथाइल ऐसे सोया हुआ है और इस पे मिथाइल ऐसे है। तो क्या इसमें C2 है? देखो ध्यान से, C2 है या नहीं? अगर आप इस Yes. मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, यहाँ पे मिथाइल दिखा ऐसे, ये मिथाइल दिखा ऐसे, अगर आप इस मॉलिक्यूल को सपोज करो रोटेट कर दिया 180 डिग्री, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल तो फिर से ऐसे ही हो जाएगा, यस और नो? यस सर। और ये मॉलिक्यूल फिर से ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, क्या आप इसको 180 डिग्री अगर पलट दो इस तरह से रिंग को, यहां से एक्सिस पास करा के, तो क्या ये ओरिएंटेशन वही रहेगा? सोचो, ये जो मिथाइल है ये ऊपर चला, उधर पीछे चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, ये तो उसी प्लेन में रहेगा, हाँ या ना बच्चा? यस यस सर। सर। यस सर। इसको इमेजिन करना पेज के हेल्प से, ठीक है? और दूसरी बात मैं तुम्हें इसमें एक और बात बताता हूँ, सबसे बड़ी बात कि ये रोटेशन, ये मत समझना कि यहाँ फ्री रोटेशन हो रहा है, यहाँ फ्री रोटेशन नहीं है बच्चा, क्योंकि जब बल्कि ग्रुप आ जाते हैं तो रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, कभी रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है फिनाइल ग्रुप में, ये याद रखना। जब कभी बल्कि ग्रुप आ जाते हैं सिमिलर पोजीशन पे, ये जीआई में बताया था। अच्छा, CHCl3 की बात करते हैं। CHCl3 में याद करो मैंने कैसे सिखाया था आपको, एक क्यूब बनाकर, हाँ, तो उसी तरह से तुम्हें सोचना है बच्चा, एक क्यूबाइड बना लो, क्यूब बना लो इस तरह से, और उस क्यूब में ग्रुप को रख दिया करो। जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन है और बाकी 3 Cl है, तो देखो मैं 3 Cl को यहां रख दिया हूं, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl और एक हाइड्रोजन। क्या ऐसा ही बनाते थे बच्चा, यस और नो? यस सर। अब देखो बच्चा, इसके अबाउट अगर हम यहां से पास कराएं तो इसके अबाउट C2 तो दिख रहा है ना, बोलो? तो उसके अबाउट C3 है अपन। सॉरी, C3 दिख रहा है, C2 यस नहीं, C3 दिख रहा है। अरे मैंने C3 बोलना था, C2 बोल दिया भावनाओं में। C3 दिख रहा है क्योंकि देखो ध्यान से, ये C3 इसलिए दिख रहा था क्योंकि ये ग्रुप इसके साथ एक्सचेंज होगा, इसके साथ एक्सचेंज होगा, इसके साथ एक्सचेंज होगा, दिख रहा है क्या? यस सर। यस। ट्रायंगल के जैसा। लेकिन बच्चा क्या कोई C2 है? C2 कैसे देखते थे? C2 देखते थे कि दो पोजीशन एक्सचेंज हो जाता था, किसी दो ग्रुप से पास कर देते थे। तो अगर आप इन दोनों को ऐसे पास करोगे तो ये दोनों तो एक्सचेंज बड़े मजे से हो जाएंगे, लेकिन ये कैसे एक्सचेंज होंगे? ये तो अलग अलग ग्रुप है ना। यस सर। तो Yes. C2 तभी होगा टेट्राहेड्रल में जब दो ग्रुप क्या हो बच्चा, सेम हो। बताया था ना? यस यस सर। चलो, तो इसका मतलब यहाँ पे C3 है, C2 नहीं है, इसका मतलब ये भाई साहब यहाँ पर आंसर में नहीं होंगे। अच्छा 2, इसमें तो है ही, इसमें आ जाओ। अच्छा ये भी तो टेट्राहेड्रल के जैसा ही है ना, देखो यस। मैंने बताया था आपको कि अगर कुछ समझ में ना आए ना तो आप इसको पूरा एक यूनिट मान लो, और मान लो कि ये कार्बन है और ये एग्जांपल हो गया CCl2H2। अब बताओ इसमें होता है या नहीं होता है? होता है सर। बोलो, होता है सर। खत्म। आप एक यूनिट मान लिया करो बच्चा, आपके लिए सस्ता हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। अच्छा आपको डाउट नहीं है ना? याद रखना बच्चा, CH2, Cl2, CH, Cl3, CH4, CCl4 ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो पूछे जाते हैं बार बार, और इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये गारंटी है। आएगा तो यही आएगा, और यही आएगा तो आपको यही चीजें समझनी है कि कैसे कैसे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, यस सर। क्या 5 में डाउट है बच्चा? यस सर। ओके 5 बोल रहा है बच्चा कि इनमें से कौन सा चीज करेक्ट है, आप ये बता दो। तो देखो ये बोर्ड के प्लेन में हमने रखा है CH3H, ये पीछे H है, ये पीछे CH3 है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पोजीशन क्या है? अच्छा पहले तो ये बताओ मुझे कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके दो फॉर्म होंगे, हाँ या ना?
यस हाँ सर। या ना? तो अगर इसके ऑप्टिकली एक्टिव है 2 फॉर्म होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि सर इसके 2 फॉर्म होंगे, इसका मतलब किसी जगह एक एक्सचेंज कर दो तो एक R हो जाएगा, एक S हो जाएगा, या फिर एक D हो जाएगा, एक L हो जाएगा। हाँ या ना? अरे तुम Yes. ध्यान से देखो, ये एक टेट्राहेड्रल ही तो है, ये दोनों को मिला दोगे तो दोनों V तो बन रहे हैं। देखो ना, एक V ऐसा और एक V ऐसा। अरे देखो सर बट जो पोजीशन चेंज करते हैं वो तो वेज डैश में करते हैं ना, या तो वेज वेज डैश में करते हैं या किसी भी पोजीशन को चेंज करोगे तो कॉन्फिगरेशन तो कायरल सेंटर पे तो चेंज होगा ना बच्चा। जैसे मान लो तुमने ऐसा बोला कि सर ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है। ध्यान से देखना, अभी इसका कॉन्फिगरेशन बताओ क्या है, कॉन्फिगरेशन बताओ क्या है। तो नंबर किसको दोगे? अब देखो ध्यान से सुनो, अभी इसको तुम ब्रोमीन की जगह एक काम करो, हाइड्रोजन ले लो, तुम्हारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। नंबर किसको दोगे बच्चा? यहाँ पे फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लिया ना। चलो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। बताओ ये क्या है, आर या एस? R. और अब तुम एक काम करो, इसको चेंज कर दो जरा। देखो फोर्थ प्रायोरिटी अभी भी मेरा डैश पे है, ठीक है ना, फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाना था, याद रखना। अब ये क्या हो गया बच्चा, देखो जरा, Yes. तो चेंज नहीं हुआ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब जो तुमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिया है, ये वाला पार्ट, उसको तुमने क्या कर दिया है, उसको तुमने रिवर्स कर दिया। ध्यान से देखो, चेंज कर दिया। मतलब तुम कह सकते हो कि इसका तुम फीचर सोचो ना बच्चा, ये बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, ये बोर्ड के प्लेन में ये 2 ग्रुप, ये बोर्ड से ऊपर निकला हुआ है, बोर्ड से पीछे है। तो इसका जब तुम फीचर सोचोगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना बच्चा, कि इस पॉइंट पे एक सेंटर है जिसपे एक CH3 ऊपर है, H नीचे है, और इसको तुम इधर से देख रहे हो, ठीक है ना, इधर से देख रहे हो, ध्यान से देखना। अगर तुम इधर से देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा H ऊपर है, ठीक है, H ऊपर है और CH3 पीछे जा रहा था। अगर CH3 पीछे जा रहा था बच्चा, तो तुमने उसको जब ओपन किया तो तुम्हारा मॉलिक्यूल तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, कि जब तुमने इसको ओपन किया तो CH3 इधर आ जाएगा। हाँ या ना? अब मैंने Yes. सर्कल क्यों लगाया? क्योंकि तुम्हें लगेगा सर ये तो कायरल सेंटर नहीं है, नहीं, ये दोनों अलग प्लेन में परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने सर्कल लगा के तुम्हें समझाने की कोशिश की कि तुम इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जब तुम देखोगे तो इसमें क्या किया गया है, इन दोनों को एक्सचेंज किया गया है। मतलब मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको इसके साथ एक्सचेंज किया गया बच्चा, और एक्सचेंज करने पे देखो क्या हो गया, एक R होगा, एक S होगा। क्योंकि देखो ध्यान से, डायस्ट्रीमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी अगर मैं तुमसे बात करूं, इसके कितने फॉर्म होंगे ये बताओ, n=1 ही है ना बच्चा, तो कितने स्टीरियोआइसोमर्स होंगे मुझे ये बताओ? 2 होंगे। तो जब टोटल 2 स्टीरियोआइसोमर्स होंगे तो दूसरा जो बनेगा वो कौन होगा? उसका मिरर इमेज होगा। अब मिरर कहीं रखोगे उस पर डिपेंड करेगा, मिरर किस प्लेन पे रखा उस पर डिपेंड करेगा, तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करेंगी। अगर तुम सारी चीजें उस पर डिपेंड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के ये क्या होंगे, मिरर इमेज, मतलब इनेंशियोमर्स। मतलब परपेंडिकुलर पोजीशन में अगर कोई भी 2 पोजीशन एक्सचेंज करोगे तो एक दूसरे के वो मिरर इमेज ही कहलाएंगे। डिपेंड करता है मिरर कहीं रखा होगा, किसी प्लेन में रखा होगा, किसी दूसरे प्लेन में रखा होगा, उतना विजुलाइज नहीं करना। तो हम कहेंगे सर ये आपस में इनेंशियोमेरिक पेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहां पर ये इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि आप किसी 2 ग्रुप को एक्सचेंज कर रहे हो बच्चा, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा, आर का एस या एस का आर होना ही होना है, वो तो 200% गारंटी इस बात की कि रोटेशन चेंज हो जाएगा। एक तरफ चेंज हुआ है, अगर दोनों तरफ चेंज हो जाता है ना तो आइडेंटिकल हो जाता है। क्योंकि ध्यान से देखो, यहां पर CH3 और CH3 एक दूसरे से ऐसे हैं कि एक CH3 इधर है और एक CH3 उधर है, जबकि यहाँ पे CH3 और CH3 इस तरफ से है कि एक CH3 इस बोर्ड के प्लेन में तो एक CH3 इधर ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर दोनों चेंज कर देते तो डायस्ट्रियोमर्स हो जाते, ये आइडेंटिकल हो जाते, ये याद रखना। तो लिखना हो तो ये लिख सकते हो आप कि इन परपेंडिकुलर वैलेंसीज अगर हम एक तरफ कोई कॉन्फिगरेशन चेंज करें देन दीज कॉन्फिगरेशन आर नोन एज इनेंशियोमर्स। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर. हो गया सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, यस सर। क्या डाउट है?
यस सर। कौन से ऑप्शन में डाउट है बच्चा? बोल रहा है नॉट करेक्ट फॉर डी, इसके लिए करेक्ट नहीं है। तो सिंबल डी इंडिकेट द डेक्स्ट्रो नेचर ऑफ द कंपाउंड, ये गलत है ना, इनकरेक्ट है। याद करो ये डेक्स्ट्रो थोड़ी बताता है, मैंने क्या बोला था, डी एक बस एक रिलेटिव कॉन्फिगरेशन है, लिखाया था ना। डेक्स्ट्रो Yes, कौन बता रहा है यहाँ पे, डेक्स्ट्रो कौन बताएगा, ये पॉजिटिव साइन, समझ में आ रहा है? Yes, yes, sir. Yes, तो sir. पॉजिटिव साइड इंडिकेट डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये सही है, ये करेक्ट है। तीसरा बोला था सिंबल डी इंडिकेट्स दैट OH ग्रुप लाइज लेफ्ट टू द कायरल सेंटर टू द कन्वर्जन करेक्ट टू द फिशन, सही है? हाँ है ना, या गलत है? yes, गलत है गलत right, है, सर। क्योंकि डी का मतलब राइट साइड होता है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हमें बोला गया है लेफ्ट साइड, लेफ्ट नहीं होता, राइट होता है, गलत है। तो ये सही है। तो ए और सी आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। Yes, सर sir. इसका डी 8 का डी पार्ट। 8 का डी पार्ट, और किसी का कोई पार्ट है? सर 8 का सी किसी का, पार्ट। 8 का सी पार्ट, और किसी का कोई पार्ट है? नहीं है। चलो सुनो ध्यान से, 8 का पहले सी पार्ट सुन लो। सी पार्ट में क्या है देखो, अच्छा इस मॉलिक्यूल को आप यहां से देखो, ठीक है ना, बोलो। Yes, sir. ओके सर। इस मॉलिक्यूल को अगर यहां से देखोगे तो इसको ऐसे हल्का सा घुमा लो सामने से, तो H ऊपर चला जाएगा। तुम ऐसे देख रहे हो, H ऊपर है, CH3 नीचे है, COH इधर है, NH2 इधर है, दिख रहा है, फील हो रहा है? अब इसको तुम ओपन कर लो, इस तरह से ओपन कर लो। ये देखो मैंने ओपन किया, मान लो यहाँ पे COH ऊपर चला गया और NH2 नीचे चला गया, ठीक है? या फिर तुम इसमें तुम क्या हो गए, थोड़े से कंफ्यूज हो गए। एक काम करो, पहले तुम NH2 को ऊपर कर लो, ठीक है, और उसके बाद COH को नीचे कर लो। अगर तुम्हारा इस तरह से NH2 इधर है, COH इधर है, H इधर है, तो H किधर दिख रहा है बच्चा आपको? इधर दिख रहा है ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर एक पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है PHCH2। मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में ताकि आप समझ जाओ। तो अब मुझे बताओ कि मुझे इसको करेक्ट फिशन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। तो करेक्ट फिशन में कैसे कन्वर्ट होगा बच्चा? COH ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा। हाँ, COH ऊपर चला जाएगा। और एक चीज, जो मैक्सिमम कार्बन चेन है वो कहाँ रहेगी? वर्टिकल पे। वर्टिकल। तो मैं काम करता हूँ, COH को इसके साथ एक्सचेंज कर देता हूँ, इसको इसके साथ एक्सचेंज करता हूँ, और फिर जब जो आएगा उसको मैं वहां से उसके साथ एक्सचेंज कर दूंगा। तो 2 एक्सचेंज यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखना ध्यान से, COH ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया PH CH2NH CH2, और यहाँ NH2 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। क्या दिख रहा है बच्चा आपको मैंने जो किया? Yes, sir. तो बताओ डी फॉर्म या एल फॉर्म? L. एल फॉर्म। अरे क्लियर है? Yes, sir. जो पूछा था उसका क्लियर है? हेलो हेलो, क्लियर है? यस सर। अब Yes, इसको sir. क्या करो बच्चा, इसको पहले आप Yes. इक्लिप्स में कन्वर्ट करो। इसको मैं इक्लिप्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो मैं इक्लिप्स में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ वैसे मैं लिखता हूँ। ये OH ऊपर है, ये H पीछे है, ये CH3 इधर है, सोहर्स बना रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो H ऊपर चला जाएगा, यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर मैं रोटेट करूंगा H ऊपर चला जाएगा तो COH कहाँ आ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा, और NH2 कहाँ चला जाएगा बच्चा? पीछे की तरफ। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सर ये समझ नहीं आया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको और अच्छे से तरीके से तुम्हें समझाता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। तुम यहां पर एक काम करो बच्चा, इस कॉन्फ़िगरेशन को नीचे रोटेट कर दो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से फील आ जाएगा। नीचे रोटेट कर दो। अगर तुम नीचे रोटेट करोगे तो देखो ध्यान से, नीचे रोटेट कर दो तो इसका ये वाला जो बॉन्ड है ये कुछ ऐसा है कि नीचे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये NH2 है बाहर निकला हुआ, और ये तुम्हारा COH है। ये क्लियर है बच्चा? ये दिख रहा है ना पीछे वाला कार्बन का? यस सर। ये दिख रहा है क्लियरली? Yes, सामने से sir. देख रहे हो तो? अच्छा, जब इसको तुम रोटेट करोगे, ध्यान से देखो, इस तरह से
CH3 तुम्हारा इधर है, बाहर निकला हुआ, H पीछे है और OH ऊपर है। रोटेट करोगे तो OH नीचे चला जाएगा, तो CH कहाँ चला जाएगा? पीछे। देखो CH3, यस सर। तो Yes, sir. OH नीचे चला जाएगा। इसको थोड़ा सा ना मैं क्लियर थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, और इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ Y, ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे ये। इसको जैसे मैंने रोटेट किया, OH ऐसे बन गया बच्चा, CH3 पीछे चला गया और H आगे चला आया। ये क्लियर है बच्चा? Yes, sir. अब तुम इनका क्या बना दो, इसका फिशर बना दो। देखो मैं फिशर बनाने के लिए तैयार हूं। अब तुम इसको पकड़ के बस तुम्हें खींचना है। कैसे खींचोगे? इसको और इसको पकड़ के खींच दो। पहले फिशर बनाओ, किधर से भी बनाओ और फिशर बनाओ। जैसे तुम फिशर बनाओगे बच्चा, तुम ध्यान से देखो, OH को जैसे तुमने ऊपर रखा, मान लो H को तुमने यहाँ रखा, तो अब मुझे बताओ कि जैसे तुमने इसको इधर रखा, तो इसको इधर से सामने से घुमा के ला रहे हो, सामने से घुमा के ऐसे नीचे ला रहे हो। तो अब मुझे बताओ H इधर आ जाएगा, यस और नो? यस सर। CH3 इधर चला जाएगा, उसी तरह से COH इधर चला जाएगा और NH2 इधर चला जाएगा। बच्चा समझ में आया जो मैं बना रहा हूं? समझो बच्चा, तुम Yes. ऊपर से देख रहे थे, तुम Yes, ऊपर sir. से इसको देख रहे थे, तुम इसको ऊपर से देख रहे थे। अगर तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ये दो ग्रुप अपनी तरफ दिखेंगे। इसको तुम रोटेट कर लो, तुम ऊपर से देख रहे थे, तुम इसको ऊपर रोटेट करके ऐसे उठा लो, सीधा कर लो। तो सीधा करोगे तो ये H इधर ही आ जाएगा ना बच्चा। देखो मैं ऐसे Yes, देख रहा sir. हूँ, ऐसे पकड़ा हूँ, इसको सामने से लाया, ऐसे पकड़ के खींच दिया, तो ये H यहीं दिखेगा ना। एक ग्रुप को पहचानना है, बाकी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर H इधर दिखेगा तो NH2 उसके नीचे दिखेगा, CH3 उधर दिखेगा तो CH उसके नीचे दिखेगा। अब इसको क्या कर लेना, अरेंज कर लेना। COH को यहाँ ले आना और CH3 को यहाँ ले आना, और फिर उसको रोटेट कर देना 180 डिग्री। कर लोगे क्या आप? Yes, यस sir. याद रखना कि फिशर ड्रॉ करते वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें याद रखना है यहाँ पे बच्चा, कि फिशर ड्रॉ करते वक्त यहाँ पर इवन एक्सचेंज करना। ये नहीं कि CH3 को यहाँ ले आना, बोलना सर ऑड एक्सचेंज में हो गया ना। जब CH3 यहाँ आएगा, मैं एक बार कर देता हूँ तुम्हारे लिए, दो एक्सचेंजेस करने हैं। देखो कैसे करोगे। CH3 अगर यहाँ आया बच्चा, तो OH कहाँ चला गया? CH3 की जगह पे, यस और नो? यस सर। तो OH को H की जगह पे भेजना पड़ेगा। अब हो गया ना दो एक्सचेंज। यस सर। नीचे भी इसी तरह से दो एक्सचेंज कर लो, COH को यहाँ ले आओ। अब बताओ COH अगर यहाँ आया तो H कहाँ चला गया? उसके जगह पे। तो NH2 को उसके साथ एक्सचेंज कर दो। दिख रहा है? अब इसको क्या करना पड़ेगा? उठा के ऐसे घुमाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। यस सर। यस थोड़ा सा इसमें जो आपका मेहनत है, बस उसका आपका जो आप इमेजिनेशन करोगे उसी पे सारी चीजें टिकी हुई है। तो अगर ये घुमाओगे तो NH2 कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। यस सर। अब बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या है ये, कि ये D है या L है? बताओ क्या दिख रहा है ये? एल। L. एल दिख रहा है। L दिख रहा है मतलब? NH2 से डिसाइड होगा और NH2 लेफ्ट में। अच्छा इसकी बात कर रहे हो ना। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया और मैंने स्क्रीन छोटा किया तो मैं ये देखने लगा। ठीक है, ये वाला के हिसाब से देखोगे तो इसके हिसाब से हम साफ साफ देख सकते हैं ये किधर है बच्चा? लेफ्ट साइड में। क्लियर हो गया ना? Yes, sir. इसको करना बच्चा, घर पे बैठ के इमेजिनेशन करना कि हमने कैसे कैसे घुमाया। हम ये शेयर कर देंगे आपको। आज क्वेश्चन नंबर ये कर लेंगे, इसको भी आपको नहीं करना है, याद करेंगे अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी समय डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। हो गया? यस हो गया। हो गया sir. सारा फिशर बनाना सीख जाइए बच्चा। फिशर सीख गए, समझ जाइएगा आपकी 50% चीजें आसान हो गई, क्योंकि फिशर से खूब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन 12 वही है, घुमाने वाला। कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे ना? यस सर। यस यस सर। सर। चलो क्वेश्चन नंबर 13, 14 हो गया? यस Yes, sir. सर। हो गया हो सर। गया सर। 15, 16, 17 हुआ या नहीं हुआ? इजी है, फॉर्मूला से निकालना है सिर्फ। देखो माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें लीवो लेना है, मतलब माइनस रोटेशन वाला लेना है। प्लस लिखा रहता तो प्लस वाला लेना, मतलब डेक्स्ट्रो लेना। अब बताओ हो गया या नहीं हुआ, या नहीं हो किया? गया सर 16th नहीं आया।
16 नहीं आया। बोला बच्चा फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ माइनस इन अ मिक्सचर कंटेनिंग प्लस माइनस हुज स्पेसिफिक रोटेशन इज -20 डिग्री। मुझे पहले ये बताओ कि -20 डिग्री अगर रोटेशन है उसका स्पेसिफिक रोटेशन, तो मुझे ये बताओ पहले तुम कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में ज्यादा कौन है? सर लीवो ज्यादा होगा। लीवो ज्यादा होगा। अच्छा, डी और एल को टोटल 100% मान ले। यस सर। अगर आपका स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो 20% है, मतलब 20 डिग्री है, अच्छा पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि ऊपर में स्पेसिफिक कितना आया, उसी के से आंसर आएगा ना। स्पेसिफिक कितना आ रहा है बच्चा यहाँ पे माइनस का? -24 -24। यस सर। ठीक है, माइनस होगा याद रखना, क्योंकि माइनस का देखना है हमें। तो वहां अल्फा माइनस में आया बच्चा, मतलब हम कहेंगे कि टोटल ओवरऑल माइनस आया और -24 आया और आपका 20 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 4 डिग्री कम हो गया है। अरे हाँ है ना? थोड़ा डी मिक्स कर दिया। हाँ, थोड़ा डी मिक्स कर दिया, कहने का मतलब। तो मुझे बताओ, क्या आप ऑप्टिकल प्यूरिटी निकाल सकते हो? तो थीटा ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था? थीटा ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला होता था, सीधा लिखे तो थीटा ऑब्जर्वेशन, ऐसा लिख देता हूं मैं, ऑप्टिकल प्यूरिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं। ऑप्टिकल प्यूरिटी इज इक्वल टू थीटा ऑब्जर्वेशन। थीटा ऑब्जर्वेशन कितना बचा? -20। सही है? यस सर। और प्योर का कितना है? -24। ऑब्जर्वेशन थोड़ी है। कौन सा? ये सर स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन दे रखा है। बच्चा एक बात समझो कि स्पेसिफिक रोटेशन जो दे रखा है, अगर हम सॉल्यूशन को 1 कंसंट्रेशन में लें तो वही तो उसका थीटा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अरे कंसंट्रेशन अगर 1 ले ले, लिखा था मैंने ब्रैकेट में वहां पे, वही थीटा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा ना बच्चा, स्पेसिफिक रोटेशन अगर कंसंट्रेशन 1 ले ले तो। पर सर यहाँ तो 1 मोल और 845 ml ले रखा है। नहीं, परसेंटेज के टर्म में बात करो ना बच्चा। वो तो तुमको इसलिए दिया हुआ है कि तुम वहां पे उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेक कर सको। ठीक है, तुम अब मेरी बात समझो पहले आप। तुम्हें सॉल्यूशन की यहाँ पे रोटेशन दे रखी है ना, तुम्हें सॉल्यूशन का यहाँ क्या दे रखा है? ऑप्टिकल रोटेशन दे रखा है। ध्यान से समझो, अल्फा कितना आना चाहिए मुझे ये बताओ। सॉल्यूशन अगर -msg का प्योर होता तो कितना आना चाहिए था? -24 डिग्री। लेकिन तुम्हारा कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि 4 डिग्री कम करने वाला कौन है? वो उसका डी फॉर्म है। तो उसके कारण देखो ना कि वो कितना प्रेजेंट है, मतलब ऑप्टिकल प्यूरिटी, मतलब कितना एनएंशियोमर हमारा एक्सेस में है। प्यूरिटी के हिसाब से ही चेक करेंगे ना बच्चा। थीटा ऑब्जर्वेशन का मतलब अगर आप सॉल्यूशन को फिक्स कर दो एक कंपोजिशन के लिए तो उससे निकालो ना, क्योंकि ऊपर में तो उसने आपने अल्फा निकाल लिया। आप डायरेक्ट ऑप्टिकल प्यूरिटी यहाँ से निकाल सकते हो बच्चा, क्योंकि ऑप्टिकल प्यूरिटी का मतलब है अल्फा में जो चेंजेस आया। अब आप कंसंट्रेशन को वही लेके सोचो ना कि कंसंट्रेशन अगर वही होता तो अल्फा में क्यों चेंज आया? उसी कारण आया। अरे मैं कह रहा हूं कि अल्फा क्या होता था कि 1 मोल सब्सटेंस लोगे तो इतना 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 चेंज आएगा। तो 1 मोल में तो दोनों आ गए ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं तुम 1 मोल कह रहे हो या 1 ग्राम पर ml कह लो, एक ही बात है बच्चा वो चीज। तो जब तुम इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है बच्चा, एक बार बताओ, ये कितना परसेंट आ रहा है? हाँ 83.33%। 83.33%, मतलब इतना परसेंट ऑप्टिकली प्योर है, यही है ना? यस सर। अब इसका फॉर्मूला किसके साथ प्लेस कर दोगे? ऑप्टिकल प्यूरिटी का फॉर्मूला एक और लिखा था ना, मॉड ऑफ d माइनस एल बाई d प्लस एल इंटू 100। d प्लस एल की जगह कितना रखोगे बच्चा? 100। तो क्या d माइनस एल आ जाएगा? यस सर। और d प्लस एल 100 है, तो d और l का परसेंटेज आ जाएगा क्या? यस सर। तो कितना आ रहा है उससे निकालने पे? सर माइनस वाला आ रहा है 91.6%। माइनस वाला आ रहा है 91.6%। तो क्वेश्चन क्या पूछा? माइनस वाला ही पूछा ना? यस। इस तरह से निकालना बच्चा। आपको 2 फॉर्मूला, देखो सीधा सीधा बोल रहा हूं मैं, अगर आपको एंगल पूछा तो एंगल के साथ खेलना है। अगर आपको स्पेसिफिक रोटेशन 2 चीज को मिला के पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, वो तो बदलेगा। और बदलने का रीजन है उसके परसेंटेज फॉर्म एक साथ। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी वैसा ही है।
कीजिएगा ट्राई, नहीं किए हैं तो मैं एडवाइस यही दूंगा आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस आपको सोचना है। ठीक है, इस तरह से जब सोचोगे तो क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18-19 में डाउट भी है? सर बताइए। 18 का सेकंड। 18 का सेकंड मतलब? सेकंड मतलब नहीं समझा मैं आपकी बात। सर वो जो 8 ऑप्शन दिए गए हैं ना, उसमें से सेकंड। अच्छा, ये वाला सेकंड। हाँ, तो इसमें आपको बोला गया, पूछा क्या है इसमें, करना क्या है हमको सेकंड में, मैं क्या बताऊं आपको? 18 का पूछा है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछ रहा हूँ। अगर सेकंड पूछ रहे हो तो सेकंड में करना क्या है ये तो बताओ पहले, ये तो कुछ दिखा ही नहीं है आपको। इस ऑप्शंस में सिर्फ खेलना है बच्चा, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड 3, 4, 5, 7 में आपको डिसाइड करना है, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें कोई डाउट है क्या? सर सेकंड में कैसे देखेंगे? सेकंड में 18 में सेकंड कहाँ आ रहा है? 19 में सेकंड आ रहा है। तुम सर फिर वही कर रहे सेकंड। हो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज, इसमें से पूछा है कि ऑप्शन नंबर 3rd, 4th, 5th और 7th में आपको चेक करना है कि इनमें से सर 7 वाला ऑप्टिकल एक्टिव है क्या? 7 वाला, 7 वाले में देखो क्या है, 1, 2, 3 ऑड नंबर है, मतलब बोर्ड के प्लेन में है तो कट जाएगा ना। सर आंसर नहीं दिया पीछे ही। हाँ तो कट गया ना, तो पीओएस है तो कहां से होगा, ये तो पीओएस प्रेजेंट है ना इसमें, अच्छा, बोर्ड के प्लेन में है। ओके सर ओके। अच्छा, हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही है। सेकेंड ऑप्शन इसके लिए चेक करना है, इसके लिए चेक नहीं करना, बोला है विच विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखो तो क्या कायरल सेंटर है? हाँ सर, कायरल सेंटर तो हमें दिख गया, तो कायरल सेंटर दिख गया तो ऑप्टिकल आइसोमर है, खत्म। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में कोई डाउट है? 21 इजी इजी है ये सब। 22, 23, 22 का F सर। 22 का सर 22 के जे में जीआई है क्या? 22 के जे में जीआई है क्या? इन व्हाट स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म्स वुड बी, हाँ बिल्कुल हो सकता है बच्चा, पॉसिबल है, क्यों नहीं। तो किसके अबाउट होगा? किसके अबाउट नहीं, याद करो ये, अगर आप इसको कवर कर दो, हटा दो, तो ये क्या हो गया, डेकालेन, तो सिस अच्छा ट्रांस हाँ हो सर। सकता है ना, यस सर यस। उसके अबाउट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा ऑप्शन आउट बोल रहे थे बच्चा आप? सर सेकंड। सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि मिथाइल CH2, इसको ड्रॉ कर लो पहले। मिथाइल, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CO2 इथाइल है इस तरह से, और यहाँ पे COH है। देखो ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। तो क्या यहाँ पे कायरल सेंटर दिख गया? यस सर। तो बस खत्म, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये कायरल थर्ड वाला सेंटर। कैसे होगा ऑप्टिकली एक्टिव? कौन वाला बच्चा? थर्ड वाला। सी वाला बोल रहे हो क्या? जी सर। हाँ, सी वाले में क्या बताना है आपको? ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होगा वो? अच्छा, सी वाला, ये वाला, तो देखो बच्चा सी वाले में अगर तुम देखोगे तो देखो इस तरह से नहीं देखना है। पहली बात तो यहाँ पे 2 फॉर्म बनेंगे, एक फॉर्म बनेगा आपका ये वाला, देखो जिसमें ऑक्सीजन होगा, ये 3 की रिंग होगी और दोनों मिथाइल ऊपर होंगे, क्लियर है? बोलो। यस सर। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसमें पीओएस है, दिख रहा है। यस सर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, एक ऊपर और एक नीचे, अब बताओ क्या इसमें पीओएस है? नो सर। इसमें पीओएस भी नहीं है बच्चा, इसमें सीओएस भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, वो नहीं होगा बच्चा। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है ऑप्शन में 22 में बच्चा? ठीक है, सर एक बार 22 H पार्ट आज हम बता क्लास में भी, आज क्लास में भी इसके बारे में बात कर लेंगे। 22 में क्लास में भी बात कर लेंगे, आप क्लास में भी इसके लिए एक्टिव रहना, क्योंकि यहाँ पर कौन सा पार्ट बोले बच्चा, एक बार फिर से बोलना। H। एच पार्ट। एच पार्ट में देखो बच्चा, क्या इधर बल्कि ग्रुप है क्या? नो बोलो। सर।
तो अगर रोटेशन यहाँ पे अगर बल्कि ग्रुप नहीं है तो फ्री रोटेशन है, तो अगर फ्री रोटेशन है तो कन्फर्मर्स बनाएगा, तो GI OI थोड़ी होगा, बोलो। नो फ्री सर। रोटेशन। याद रखना रोटेशन तब रेस्ट्रिक्टेड होगा जब ऑर्थो पे दोनों तरफ ग्रुप हो, तो फ्री रोटेशन के कारण कोई आइसोमर्स एक्सिस्ट यहाँ पे नहीं करेगा सिवाय कन्फर्मर्स के, ठीक है। और Yes, sir. कन्फर्मर्स हम कंसीडर हाँ। नहीं करते हैं बच्चा, ठीक है। बाकी हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ध्यान रखना। 23 क्वेश्चन क्लास का है, यस और नो? यस यस सर। यस सर। 24 में डाउट है क्या बच्चा? 24 सर बी आइडेंटिकल नहीं होगा? 20 कौन सा? बी वाला। ई वाला? बी सर, बी। बी वाला? बी वाला बच्चा क्या आइडेंटिकल होगा, चेक कर लेते हैं। बी वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाले कंपाउंड कहाँ गया, ये वाला कंपाउंड को अगर तुम इधर रोटेट कर दो इस तरह से, नहीं बच्चा ये आइडेंटिकल कहाँ होंगे, देखो ध्यान से। अगर तुम इसको मान लो इस तरह से रोटेट कर दोगे तो रोटेट करने पे ये कंपाउंड का ध्यान से देखो ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया, देखो ध्यान से। ये वाला CH2 CH2 इधर आ गया ना, एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए, देखो ध्यान से। लेकिन यहाँ अगर पर अच्छा अगर सर नेमिंग करे तो सर सेम ही आ रहा है। नहीं बच्चा, कंपाउंड के ओरिएंटेशन को पहले फिक्स करो। कंपाउंड इस तरह से दिख रहा है तो कंपाउंड अब इस तरह से करोगे तो नेमिंग तो सेम आएगा ही। एक बात बताओ, स्टीरियो आइसोमर में नेम कहाँ बदलता था? अरे ओरिएंटेशन बदलता था ना, ध्यान से देखो। अब इस मॉलिक्यूल को Yes. जब इससे तुम कंपेयर करोगे ना, तो इस मॉलिक्यूल को जब तुम घुमा दोगे, सपोज करो तुमने क्या किया, यहाँ से एक प्लेन घुमाया, इसको घुमा दिया, तो जो CO2 है वो वेज पे है तो ये डैश पे चला जाएगा, और ये वेज से ये डैश पे चला जाएगा। देखो ना, तुम जैसे पलटी मारोगे घूम जाएगा। कनेक्टिविटी तो सेम रहती है ना, इसलिए तो वहां पे चेंज नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चा कि यहाँ पर पहले ये बताओ कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, बी पार्ट। एक्टिव। सर आप अंधेरे में चले गए। मेरी आवाज जा रही है बच्चा? यस Yes. सर, यस सर। आवाज आ रही है। हाँ, वीडियो में थोड़ा देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, लाइट का इश्यूज हो रहा है कुछ। चलो, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ये बताओ। एक्टिव है सर। एक्टिव है Active. क्योंकि POS नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। Yes, दो sir. ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर Yes, इमेज sir. आपस में क्या कहलाता है? Enantiomers. Enantiomers. ध्यान रखना चाहिए, सेम नहीं है। अगर आपका ये COH यहाँ होता और ये मिथाइल यहाँ होता तब ये सेम हो जाता बच्चा, तब ये सेम हो जाता, लेकिन अभी सेम नहीं है बच्चा, क्योंकि आपने ओरिएंटेशन क्या कर दिया, बदल दिया। अगर आप सच में इस मॉलिक्यूल को देखना चाह रहे हो, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप इसके ओरिएंटेशन को लाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये डैश पे चला गया, ये भी डैश पे चला गया। तो देखो, अब आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि सर वेज से डैश पे हो गया तो कॉन्फिगरेशन बदल गई, तो सब कुछ बदल गया ना, बोलो। Yes, अरे sir. इस मॉलिक्यूल को मैंने बस रोटेट कर दिया इस प्लेन में, ठीक है ना। तो इस तरह Yes. से आपको देखना चाहिए। और कोई डाउट है 24 में? और 24 का H एक बार बता दीजिए। 24 का H, 24 का H में देखो बच्चा क्या बोल रहा है कि यहां पर आप देखो ध्यान से, इसके अबाउट यहाँ पे ये OH क्या है, सामने है, हाँ है ना। तो वेज डैश तो दिया नहीं है, तो कंपेयर नहीं, ये कुछ ऐसा दिया, वेजडेस नहीं दिया है, तो इसको आप कैसे ऐसे करें? एज्यूम करो ना कि ये वाला जो वैलेंसी है ये ऊपर है, नीचे है, ये OH Hello? नीचे, OH नीचे, ठीक है, इस तरह से। समझे मेरी बात? हेलो, सर आपकी आवाज कट रही थी।
आवाज अभी भी कट रही है क्या बच्चा? सही आ अब रही है ठीक है सर। सर, अब ठीक है सर। अच्छा मुझे बताओ, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें OH सामने है, इसमें OH सामने है, तो इसमें सिस ट्रांस तो हो नहीं सकता। यस सर। तो अगर सिस ट्रांस नहीं हो सकता है तो हम क्या कहेंगे कि आपस में ये क्या होंगे? सोचो, अगर ये सिस ट्रांस नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, और ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में देखो आपस में देखो, अब इसके मिरर इमेज भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहना मिरर इमेज, क्योंकि इसमें POS है। यस सर। तो POS का मिरर इमेज क्या अरे। होता है? आपस में आइडेंटिकल ही होता है। ओके सर। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है वो आइडेंटिकल ही होंगे, उसको कैसे भी घुमा दो। चलो यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं जल्दी से, पहले ये क्वेश्चन अभी नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 25 हुआ क्या? यस सर। सर इसमें एक डाउट है बोलो सर। बोलो आंसर बच्चा। शीट में इसके सेवन स्ट्रक्चर्स हैं और मेरे 8 आ रहे हैं। आपके 8 आ रहे हैं? यस सर। अच्छा, एक काम करना, मुझे शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूंगा आपके गलत क्या हो रहे हैं, क्योंकि इसको डिस्कस करेंगे तो फिर अभी लॉन्ग चला जाएगा, हम इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप अपना आंसर मुझे शेयर कर देना, ठीक है बच्चा? ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 में फर्स्ट हो गया, जो मैं पूछ रहा हूँ बताना, क्योंकि अब खत्म होने वाला है बच्चा, लास्ट ही। क्वेश्चन नंबर 27 में 1 यस और नो में आंसर दो। हो गया? हो गया सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। यस अच्छा, यस 2 सर। तो वैसे आज करेंगे, आज होमवर्क में भी दिया है मैंने, HW में दिया है ना? दिया है मैंने वैसे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें डाउट अगेन है सिमेट्रिकल। हाँ बच्चा? सर, इसमें तो नॉन सिमेट्रिकल है क्योंकि Cl है। हाँ Cl है, लेकिन इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, इसलिए हम इसकी बात आज क्लास में करेंगे। नॉन सिमेट्रिकल तो दिख रहा है, लेकिन सिमेट्री का मतलब अच्छा जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाए, तो आप इस मॉलिक्यूल को देखो, इस बोर्ड के प्लेन में काट सकते हो, तो इसका मिरर इमेज आ रहा है ना ये। अभी यस मैं सर। बात करूंगा इसके बारे में, मैं इसको घेर लिया हूं, जो अपना करना है वो हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना? हो गया सर। बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 हो यस गया? सर। 5 हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। 5 में देखो कौन से फॉर्म बनेंगे, जब दोनों CH नीचे तो POS आ जाएगा, दिख रहा है ना? Yes, sir. एक CH ऊपर नीचे तो उसमें POS नहीं आएगा, CS भी नहीं आएगा, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके? Total 3. 3। 3 बनेंगे। अच्छा, ये हो गया सिमेट्रिकल वाला, इसको अभी नहीं करना है, अभी आज करेंगे, मतलब आज इसको घेर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। 7 हो गया? हो गया सर। कितने ऑप्टिकल देखो, यहां से दिखेंगे, यहां से दिखेंगे और यहां से दिखेंगे। ये डबल बॉन्ड, ये 5 डबल बॉन्ड काम नहीं करेगा, ये भी कायरल सेंटर नहीं है। क्लियर है ना? यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया होगा, 8 भी हो गया होगा। हो Yes, गया sir. सर। वेरी गुड। 9 हो गया sir. 9 में ध्यान से देखना, ये दोनों ग्रुप सेम है, तो कायरल मत बना देना इसको। दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, नॉट कायरल सेंटर। ये जल्दबाजी में गलती होने वाले क्वेश्चंस हैं, कि आपको लगेगा कि सर ये 4 ग्रुप है तो हम कायरल बनाते हैं, ऐसा नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। हो गया सर। हो गया हो सर। गया sir. 10 में 2 ही दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया sir. देखो बच्चा, इसमें भी वैसा ही है कि इसमें C2H5 है, एक तरह से आप इसको ऐसे सोच सकते हो, C2H5 है। दोनों CH2 अगर ऊपर हो गए C2H5 तो POS आ जाएगा, एक ऊपर एक नीचे ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, उसके कितने फॉर्म हो जाएंगे? 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो 3 करने वाला है। क्लियर है? यस सर। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अपना लगभग डिस्कस हो चुका है। जेई एडवांस थोड़ा सा बचा है अपना, ठीक है, आप करके आइए इसको। और रेस आज हम डिस्कस करके खत्म करेंगे, और हम आपके लिए बच्चा हमेशा अवेलेबल है, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो मुझे बता दीजिएगा। अपन जूम पे एक सेशन रख लेंगे एक्स्ट्रा, 1-2 सेशन रख लेंगे, जिसमें आराम से सारी चीजें हम, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि नहीं सर हमें ये वाली चीजें, ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, तो मुझे बता दीजिएगा, आपस में खुद थोड़ा सा डिस्कशन करके, और थोड़ा सा ग्रुप पे। हाँ, 12th में मुझसे पूछ सकते हो। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए परेशान नहीं होना बच्चा आपको।
मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग, अच्छा लाइट आ गई है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना इस चीज के लिए। अगर कभी कुछ चीजें कुछ थोड़ी बहुत रह जाती है या फिर आपके तरफ से नहीं होता है कि सर हम इतने लोड में होमवर्क नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं बच्चा, हम अवेलेबल हैं, अभी भी अवेलेबल हैं, 10 दिन बाद भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल आप मुझे बेफिक्र होकर बता दीजिएगा, हम उस तरह से प्लान कर लेंगे। जैसा हो वैसा बता दीजिएगा। LN प्लस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, कोई क्वेश्चंस में नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चा सबसे पहली बात आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी बच्चा। अदरवाइज कितना भी हम बता दें, आप कितना भी कर लो, चीजें बीच में अधूरी रह जाएगी। इसलिए आपको और मेरे को दोनों को, मैंने तो अपने हिसाब से बहुत सारा डिस्कशन क्लास लगा लिया कि डिस्कशन का एक फायदा मिल जाए आपको। बहुत सारे बच्चे ने पार्टिसिपेट भी किया, अच्छा लगा ये। बहुत सारे बच्चे जो आपके क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं डिस्कशन में, सिर्फ क्लास करते हैं, पता नहीं उनको डाउट नहीं आता है, क्या होता है नहीं पता, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है बच्चा, इसलिए मेहनत अच्छे से कीजिएगा। बाकी अपन मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में, जो है अपन देख लेंगे, ठीक है ना। हम लोग लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं, मोर और लेस 8 से 10 क्वेश्चन मान लो या 12 क्वेश्चन मान लो जो हमारा पेंडिंग रहा होगा, मैक्सिमम में 15 क्वेश्चन मान रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं होगा। सही है ना? यस सर। ठीक है, थ्योरी कितनी बची है? आज बस अनसिमेट्रिकल का बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको आपके शीट से ही दूंगा, जिसमें मोनोक्लोरिनेटेड और डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट की बात करूंगा। चलो बस, और कुछ नहीं बचा है। मैं तुमसे 30 से 35 मिनट क्लास के लिए लूंगा, बाकी जो डिस्कशन में अपना टाइम लग जाए। रेसेस करके आइएगा आज, जेई एडवांस कर लीजिएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो वरी नहीं होना है, कभी अपने को टाइम बता दीजिएगा, हम रेडी हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए। आप भी कीजिएगा, हम भी करेंगे। चलिए ओके बच्चा, फिर बाय। सर आप केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन क्लास लगा दोगे? नहीं बच्चा, केमिकल बॉन्डिंग की जो आपकी जो क्लासेस लिए हैं ना टीचर, आप उनको बोलिए बच्चा, आप वो लगा पाएंगे, क्योंकि वो चीज क्या है ना, बैच के जो भी चीजें होती है इन्फॉर्म करने के लिए, वो टीचर करेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है? ओके सर। सर डिस्कशन हाँ। किस ऑर्डर में होगा? डिस्कशन का ऑर्डर मतलब नहीं समझा मैं अब। पहले आज शीट होगी या रेसेस? दोनों चीजें होंगी, रेस और सीट दोनों होंगे। रेस और सीट दोनों होंगे। रेस में हो सकता है आपको 2-3 क्वेश्चन में डाउट रहा हो, वो आज हो जाएंगे, और रेस अपना खत्म हो जाएगा। रेस 20 और 21, 20 में ऑलमोस्ट क्वेश्चन पहले ही दे रखा है, 20 और 21, 21 बहुत इजी है, देख लीजिएगा। और फिर हम जेई एडवांस करेंगे तो आज ही करेंगे ना, तो ऑर्डर का डिस्कशन का क्या मतलब है, आज ही करेंगे सब। अगर कुछ फिर भी रह जाता है आपकी तरफ से या हमारी तरफ से, तो कोई वरी नहीं है, परेशानी नहीं है। आपने बहुत किया, बहुत अच्छे से आपने एक क्वेश्चंस डिस्कस, बस उस क्वेश्चंस के थ्योरी को अच्छे से कीजिएगा, और जब ऑप्टिकल खत्म हो जाए तो दोबारा शीट लगा लीजिएगा। ये हमारा एडवाइस है। पढ़ने के बाद 5 दिन का गैप लीजिएगा, जैसे कि संडे को एग्जाम है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि फ्राइडे से हम स्टार्ट हो जाए, और फ्राइडे सैटरडे में 2 दिन में हम अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अपन बाद में, शाम में मतलब। थैंक यू बच्चा, बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके बच्चा।